सबको जय मसीह की। आज हम मनन के लिए भजन संहिता 91 निकालेंगे, जिसका शीर्षक है सिर्फ दो वचन मानने पर ढेरों आशीष है। अगर कोई ये दो वचन को दिल से मानता है तो उसके जीवन में इतनी सारी आशीषें परमेश्वर देना चाहता है। आइए हम उन सारी आशीषों के बारे में जानेंगे। आज हम अपने चारों तरफ देखें तो चारों तरफ डर और भय का माहौल है। लोग कोरोना संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। लोग भयभीत हैं, निराश हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनकी योग्यता और उनका धन किसी भी प्रकार से काम में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, ऐसी स्थिति में आप घबराइए नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और उसके वचन पर विश्वास कीजिए। भजन संहिता 91 की 2 आयतें आपके हृदय में हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है, हम आज उन बातों को गहराई से समझेंगे। भजन संहिता 91 में लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर हमारा जब रक्षक है, परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करने वाला है, तो हे प्रियो, आपको डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ लिखा है भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यदि कोई विश्वासी जन इन 2 आयतों को अपने जीवन में लाता है, अपने हृदय में लाता है, उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। पहली आयत है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हे प्रियो, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह छाया हुआ स्थान पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ठहरना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलें फिरें और उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी उपस्थिति में ठहरें। और दूसरा है, हमारा भरोसा किस चीज पर है? हमारी बुद्धि पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे विवेक पर, लोगों पर, हमारे धन पर, किस पर हमारा भरोसा है? परमेश्वर का दास कहता है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हे प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर भरोसा न रखकर स्वयं अपनी चीजों पर भरोसा रखने लगे हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 2 वचनों को अपने जीवन में लाता है, पहला परमेश्वर की उपस्थिति में चलना या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, और दूसरा है परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। अगर ये 2 बातें हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें उस व्यक्ति के जीवन में उंडेलना चाहता है। नंबर 1 है, वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। बहेलिया शैतान, परमेश्वर उसको शैतान से बचाएगा। परमेश्वर प्रॉमिस करता है, वायदा करता है, मैं उस व्यक्ति को बहेलिये के जाल से बचाऊंगा। और दूसरा लिखा है, और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए महामारी से बचाएगा। और लिखा है 4थी आयत में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, पंखों की आड़ में ले लेगा, और हम उसके पैरों के नीचे शरण पाएंगे। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखती है कि उस पर किसी प्रकार की हानि ना हो, उनके बच्चों पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसे ही परमेश्वर हमें अपने पैरों के नीचे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने वायदा किया है। और लिखा है
उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 5वीं आयत में जो आशीष लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है उड़ता है, ना उस रात के भय से हमें डर लगेगा। कई लोग रात में डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर प्रकार के भय से परमेश्वर आपको निर्भय बनाएगा। उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, इनसे परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। 7वीं आयत में परमेश्वर के द्वारा बताता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मृत्यु तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम्हारे दाहिने ओर, तुम्हारे बाएं ओर, तुम्हारे सामने, तुम्हारे निकट 1000 लोग, 10,000 लोग गिरेंगे, परंतु वह तुम्हारे निकट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा है, इसलिए बीमारी उसके करीब नहीं आएंगी। और 8वीं आयत में हम देखते हैं तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो हमारे विरोधी हैं, हमारे शत्रु हैं, जो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं और हर प्रकार का हमारे लिए नाश करने की सोचते हैं, परमेश्वर का वचन उनके बारे में बताता है तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। ये सारी आशीषें हमारे जीवन में तब आएंगी जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं और परमेश्वर को अपना धाम मान लेते हैं, परमेश्वर को अपना सहारा मानते हैं, परमेश्वर पर अपना विश्वास पूरा रखते हैं। तब हमारे जीवन में इतनी सारी आशीषें देने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर का दास बताता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना धाम मान लेते हैं, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, पवित्र उपस्थिति में चलते हैं, उस महान परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। हे मेरे प्रियो, इस वचन को आपको विश्वास करना होगा, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर यहाँ पे अपने वचन के द्वारा बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। जहां कहीं भी हम जाते हैं, हमारे पीछे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि हमें हर एक कठिन बातों से, हर एक समस्याओं से परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे। 12वीं आयत में लिखा है वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर के दूत हमें ठेस लगने से बचाएंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। और 13 पद में लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर के उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि हम शैतान और उसके अंधकार की शक्तियों को लताड़ सकेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग शैतान और अंधकार की शक्तियों से ग्रसित हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर को अपना धाम नहीं माना है, वे परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं और ना ही उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। इसी कारण वे इन सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। 14 आयत में लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मुझसे जो
स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, इसलिए वो हमें हर एक विपत्ति से, हर एक संकट से परमेश्वर छुड़ाएगा। उसने वायदा किया है और हमें ऊंचे स्थान पर रखने के लिए उसने वायदा किया है। उसका वचन कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया है और उस नाम के हम हालेलुया आराधना करने वाले हैं, उस नाम की महिमा करने वाले हैं, उस नाम की स्तुति करने वाले हैं, जिसके कारण वो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। 15 आयत में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब परमेश्वर को पुकारेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी दुहाई की ओर, हमारी प्रार्थना की ओर वो उत्तर देने के लिए खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने अपना धाम मान लिया है, हमने उस पर भरोसा रखा है। इसीलिए परमेश्वर हमें संकट के समय में हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमारे साथ साथ खड़ा रहने के लिए तैयार रहेगा। उसका वचन कहता है मैं संकट में उसके संग संग रहूंगा, और लिखा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसका सम्मान दिलाऊंगा। हालेलुया! ऐसे महान परमेश्वर है। और 16 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी आयु प्रदान करूंगा, और परमेश्वर का जो उद्धार है उसका दर्शन मैं उसे दिखाऊंगा। हालेलुया! तो इतनी सारी परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष देने के लिए वायदे किए हैं। ये कब पूरे होंगे? जब हम परमेश्वर को अपना धाम मान लेंगे, जब हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर की हालेलुया इंतजार में रहेंगे और परमेश्वर पर अपना भरोसा रखेंगे और उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएंगे, तब इतनी सारी आशीषें हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रकट करेगा। हालेलुया! मैं समझता हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषें दी हैं और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत सारे से आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। सबको जय मसीह की।